हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है मिश्रण और जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर सेकंड। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। पार्ट नंबर सेकंड जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, यह हमें बताना। तो शुद्ध दूध की मात्रा जो है पहले कितनी है नहीं पता है, तो पहले मान लिया आपने 100 लीटर है। प्रतिशत चल रहा है इसलिए हम 100 मान सकते हैं। वैसे तो कोई भी वैल्यू मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 जो है उसकी कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसीलिए हमने 100 माना। ठीक है, फिर 20% दूध निकालकर, तो कितना दूध निकाला जाता है 20%, तो 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, तो 20 लीटर हम निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था एक फॉर्मूला x माइनस वाई अपॉन x और t था कितने टाइम्स ऐसा हो रहा है, तो कितने टाइम्स हो रहा है, टोटल 3 टाइम्स हो रहा है। x जो इनिशियल क्वांटिटी होती है, तो x कितना हो गया 100, y जो निकाला जाता है और उतना ही मिला दिया जाता है वो होता है। तो बस ये सारे मान रखकर आंसर निकल जाएगा। तो ये 100 माइनस 20 कितना 80 अपॉन ये 100 और t कितना हमारे पास 3। कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। ये चला गया आपके 4, ये चला गया आपके 5। तो ये 100 बिल्कुल 100, 4 का क्यूब कर लेंगे 64 होता है और 5 का क्यूब कर लेंगे 125 होता है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 125 से 4 बार, बिल्कुल हो रहा है 25 से 5 बार। तो 64 का 4 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 240 और 4 चौक 16 256 हो गया। तो ये हो गया आपके 256 और भाग देना है 5 का। 5 से 5 बार गया ये, ठीक है। फिर गया कितना एक बार, फिर ये 2 0 हो गया, तो फिर ये गया 2 बार। तो 51.2% जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। 3 बार और दोहराई गई मतलब एक बार तो इसने बताई है, फिर 3 बार और, तो टोटल कितनी बार हो गई 4 बार हो गई। तो हमारे लिए टी का मान कितना हो गया, या 4 हो जाएगा। और इनिशियली अगर देखें तो कितनी है वो 8 लीटर है, फिर निकाली कितनी जाती है वो भी 8 लीटर ही निकाली जा रही है। चलिए ठीक है, शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर, अच्छा x की वैल्यू नहीं पता है, जो चीज बाहर निकाली जा रही है उसकी वैल्यू 8 लीटर है और वो हमने देख लिया। x कितना है वो अभी तक नहीं पता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, तो कितने टाइम्स हो गई 4 टाइम्स हो गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात जो है वो 16:65 रह गया। देखिएगा जो क्वेश्चन है इसमें तो 16:65 लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको सरल करने जा रहे हैं हम, तो ये 16:65 ना होकर वह 16:81 है। तो इसीलिए हम यहीं पर 16:65 को 16:81 कर लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से क्वेश्चन को कर सके। चलिए, तो प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी वो पूछ रहा है, तो मान लेते हैं प्रारंभ में कितनी थी, x लीटर थी। इस x का मान आपको निकालना है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, क्या होगा फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन क्या करते हैं हम x, और कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, ये रहा। ठीक है, ये लास्ट में इसमें शराब रह जाएगी, शुद्ध जो शराब होगी वो बिना किसी मिक्सचर के, मतलब बिना किसी पानी के। तो ये हो गई प्योर अल्कोहल हमारे पास। तो यही कह रहा है कि अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात इतना रह जाएगा। तो अंत में जो है शराब की बात करें तो वो ये हमारे सामने क्वांटिटी आ रही है। तो इसका और आपको क्या कह रहा है, पानी का अनुपात कह रहा है, जो कि कितना अनुपात बता रहा है, 16:65 लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि 16:65 है, लेकिन ये 16:65 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आंसर जो है 16:65 से नहीं आएगा। आंसर आएगा किससे, 16:81 से। तो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं इसको। तो देखिएगा, अंत में इतनी है और प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में हमने x मान रखी है, तो ये लीजिए अंत में शराब और प्रारंभ में शराब, इसका अनुपात 16:81 हम ले लेते, 65 की जगह 81 होगा।
अब इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल x से x कैंसिल हो गया। इधर से पावर 4 हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट हो जाएगा। इधर से 4 घात हटेगी तो चौथा मूल हो जाएगा। तो x माइनस 8 बटा x चौथा मूल होगा। तो 16 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 होता है 16, तो इसका मतलब 2। और 81 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 4 होता है, तो ये 3। ठीक है, वज्र गुणा कर लेते हैं। 3x 8 16 24 और ये कितना? 2x। 24 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, 2x इधर आएगा, तो x की वैल्यू मैं कह सकता हूं 24 लीटर आ रही है। और यही हमें पूछा था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रवों A तथा B का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए, तो द्रव A और द्रव B है जिनका अनुपात हमें दे रखा है 7:5। तो अनुपात हटाकर हम देख लेते हैं कितने लीटर है। 7x लीटर है और ये कितना है? 5x लीटर है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर, तो मिश्रण अगर मैं देखूं तो 7 और 5 ये कितना है? टोटल हमारे पास है 12x। ठीक है, तो मिश्रण में से 9 लीटर निकाला है तो ये टोटल 12x है। इसमें से 9 लीटर हमने बाहर निकाला, तो अब मिश्रण कितना रह गया हमारे पास? ये अब हमारे पास इतने लीटर का मिश्रण है। निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर, तो इसका मतलब B जो है अब 5x की जगह कितना हो जाएगा? 5x की जगह पहले था, तो इसमें से कुछ बाहर निकलेगा, तो वो बाहर कितना निकलेगा वो भी हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अब A कितना है और B कितना है, तो हम बता सकते हैं A और B का रेशियो अगर देखें तो कितना है? 7 और 5 का, तो टोटल कितना हो गया? 12। तो ये टोटल 12, उसमें से 7 है जो कि क्या है? आपके पास A है। वैसे अगर B के लिए बात करूं तो टोटल हो गया इनके अनुपातों का 12, है कितना? 5, और है किसका? ये 12x माइनस 9 का। इतना अब हमारे पास A और B जो है वो द्रव लीटर में है। अब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला, बिल्कुल निकाल दिया, तो ये मिश्रण बचा, उसमें से A और B की वैल्यू आ गई। साथ ही साथ B उसमें वापस डाल दिया, तो B में +9 और कर लेंगे। अब आपको कह रहा है इन द्रवों का अनुपात अब कितना हो गया? 7:9 हो गया। तो ये A है, ये B है, इसका रेशियो ले लेते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहीं पर ले लेते हैं रेशियो। तो अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो मैं देख सकता हूं कि, या फिर यहां लिख कर लेना है तो वैसे भी ले सकते हैं। चलिए लिख कर ही ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 7 12x माइनस 9 अपॉन 12 अपॉन ये हो गया 5 12x माइनस 9 अपॉन 12, एलसीएम ले लूंगा, ये प्लस होगा तो 12 का 9 से गुणा हो जाएगा 108। ये आपको किसके बराबर कह रहा है? 7 और 9 के बराबर। कैंसिल होने के लिए इस 12 से इस 12 को मैं कैंसिल कर सकता हूं। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर? नहीं। तो अब हमें x की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो a का जो इनिशियली मान है वो कितना है? 7x है। तो जो x का मान यहां से आएगा उसका 7 से गुणा कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया, पहले 7 अंदर चला जाएगा, या 9 इधर ला सकते हैं, फिर सीधा अंदर गुणा कर सकते हैं तो भी चलेगा। तो कर लेते हैं, 9 इधर आ जाएगा तो 7 और 9 कितना? 63। 63 का 12 से गुणा कर लेते हैं। 3 का 2 से 6, ये 6 का 2 से 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, और ये 6 और ये कितना? 7। तो ये हो गया 756x। कैसे हुआ? ये 9 इधर आ गया, 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 63 हो गया, फिर 63 का 12 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब 63 का किससे कर लेंगे? 9 से। तो ये लीजिए 63 का 9 से भी कर लेते हैं। तो 9 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 9 × 27 और ये 2, ये 54 हो गया, और ये 2 कितना हो जाएगा? 56। 567। तो ये लीजिए 567 इक्वल्स। अब ये 7, ये जो है 5 12x माइनस 9 प्लस 108 पूरा उधर जाएगा, तो 7 से गुणा होगा, तो 7 का 5 से गुणा 35, फिर 35 का 12 से गुणा कर लेते हैं। तो 35 का 12 से करेंगे तो मैं देख सकता हूं 35 का 10 से तो कितना? 350, और 35 का 2 से कितना? 70।
तो ये हो जाएगा गुणा कितना 0, 5 7 12, 3 और 1 4, 420 x हो जाएगा। फिर ये 35 है, 35 का 9 से गुणा कर लेंगे, तो 35 का 9 से गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 350 हो रहा था, 350 में 35 कम कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 315। ठीक है, चलिए तो फिर ये 315 कर लेते हैं, जो कि प्लस है या माइनस, माइनस है। फिर आप देखेंगे 9 का सिर्फ 108 से गुणा होगा, तो 9 का 108 से गुणा हो जाएगा कितना 900, और 8 नम 72, तो 972 वो भी प्लस का। चलिए इतना अब हमारे सामने आ चुका है। अब x की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम निकाल लेंगे। कैसे, देखिएगा 420x है, ये 756x है, तो डेफिनेटली वो इधर आएगा। तो 20 है, 36 और ऐड कर लेंगे तो 56 हो जाएगा, तो 400 फिर ये 500 600 336x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये हो गया आपके पास 336x। अब बाकी सारे उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं या पहले इसमें से चलो ऐड ही कर लेते हैं, 500 ये कितना है 567, उधर जाकर प्लस होगा, तो इसमें से इसको कम कर लेते हैं, तो 7 में से 5 ये 2 हो गया, 6 में से 1 ये 5 हो गया, और फिर 5 में से 3 ये 2 हो गया। अब 972 सिर्फ इसमें ऐड करना है, 336 x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा कितना 12, फिर ये कितना 10, और ये भी कितना 12। चलिए अब x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सीधी क्या वैल्यू आ सकती है, तो अगर देखें तो 4 बार में ये होता है 12, तो 4 बार नहीं 3 बार में देखें तो 3 बार में कितना हो जाएगा, ये 900, फिर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके, कैंसिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये लीजिए 3 से कर लेते हैं, ये कर लिया 6, और ये 0, और ये कितना हो गया 8 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 8 16 24। अब इसको करना है तो कर सकते हैं हम कितना, 5 टाइम्स में ये करेंगे तो ये 50, या फिर पॉइंट में भी हम देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। 1 मिनट देख लेते हैं इसको। चलिए ये 608 नहीं, एक्चुअल में ये यहां पर होगा 408। ठीक है, 3 से 4 बार जाएगा तो 408 हो गया। अब x की वैल्यू जो है मैं देख सकता हूं 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, तो 3 ले लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, द्रव A की मात्रा जो कि कितना है 7x है, तो 7x है तो 7 इंटू 3 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 21। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14, उसके बारे में क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग क्या है, शीरा है। ठीक है, चलिए इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा क्या रह जाए, शीरा रह जाए। तो हम देख लेते हैं कि 1/3 भाग तो क्या है पानी, और 5 तथा 5 भाग क्या है, शीरा। तो इसका मतलब 5 भाग शीरा है, तो टोटल कितना हो गया, 2 चीजें हो गई, पानी और शीरा। तो ये पानी और शीरा का अनुपात है एक तरह से हमारे पास 3 और 5। तो टोटल कितना है, ये 8, 8 में से 3 करें तो पानी है, और 8 में से 5 करें तो शीरा है। चलिए इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए। मान लेते हैं x निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, तो इसमें से भी x कम हो गया, इसमें से भी x कम हो गया। ठीक है, ये अब निकाल गया, बाहर आ गया, तो x हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो जाए। मतलब लास्ट में जो बच रहा है उसमें दोनों बराबर मात्रा में आ जाए। तो इसके लिए अगर हम देखें तो कर सकते हैं सीधा सीधा हम, तो किस तरीके से हो जाएगा ये, चलिए देखते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में लेकर भी कर सकते हैं, अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 3/8 माइनस एक्स हो गया, 5/8 माइनस एक्स हो गया। अब इसमें उतना ही निकाल कर उसमें पानी डाल दिया जाए। तो अगर इस फ्रैक्शन से बचना है तो यही वैल्यू लेते हैं हम ऐसा करते हैं, 3 और 5 का अनुपात है, तो मान लेते हैं 3 लीटर है और ये 5 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये टोटल हो चुका हमारे पास 8। ठीक है, अब टोटल 8 हो गया, उसमें से क्या किया हमने, इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर, तो जो मिश्रण निकालना है उसको हमने मान लिया क्या, x लीटर, x लीटर निकालना है। तो इसका मतलब 8 माइनस एक्स हो गया। अब 8 माइनस एक्स में अगर मैं पानी देखूं तो कितना होगा, 3/8 होगा। और वैसे ही 8 माइनस एक्स अब
मिश्रण बचा है उसमें अगर मैं शीरा देखूं तो कितना होगा, 5/8 होगा। अब सवाल ये कह रहा है कि जितना मिश्रण निकाला उसको हमने x माना है, उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया, तो उतना ही पानी भर दिया, इसका मतलब प्लस x यहां पर हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस द्रव में शेष जो द्रव बचा हुआ उसमें ये दोनों क्या हो गए, आधे आधे हो गए, मतलब बराबर हो गए, तो इनको बराबर कर लेते हैं। तो 3/8 8 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/8 8 माइनस ऑफ x। इसको सॉल्व करके सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे और 3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन भी होगा, तो ये 24 हो गया, ये माइनस का 3x हो गया, और ये एलसीएम लिया तो ये प्लस का 8x हो गया, और ये एलसीएम कितना है, 8 है। इधर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, ये अंदर हो गया 40 और ये हो गया 5x, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 8x है, तो 5x हो गया। ये 5x इधर है, वो माइनस का 5x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10x हो गया। ये 40 है, ये 24 है, तो 24 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का होगा, तो 40 में से 24 कम कर लेंगे तो कितना रह जाएगा, 16। x की वैल्यू आ गई 16/10, जो कि है 8/5। क्या यही हमें पूछा था क्या? ये 8/5 x का मान आया है, आपको तो ये पूछ रहा है कि कितने मिश्रण को निकाला गया, तो 8/5 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 लीटर का, अगर मैं यहाँ पर ये निकालने को कह रहा है तो कितना भाग कह रहा है उसका, 5 भाग कह रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बारे में। क्या कह रहा है 15 नंबर आपको, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो मैं देख सकता हूं कि कुछ तो बेच रहा है 8% पर, कुछ बेच रहा है 18% पर, और कुछ वो क्या कह रहा है, उससे 14% लाभ हो रहा है कुल मिलाकर, तो ये बेच रहा है 14 में। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं एलिगेशन मेथड लग रहा है, यहां पर इन दोनों का अंतर 4 आया, इन दोनों का अंतर हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 4 और ये 2 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, और ये हो गया 2 अनुपात कितना, 3। टोटल हम देख सकते हैं कितना है, 1000 किलोग्राम है, तो नीचे इन दोनों का टोटल 3 और 2 कितना, 5। किसके बारे में पूछा आपको, 8% वाले के बारे में, उसके लिए अनुपात 2 है, तो गुणा में कर देंगे 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आंसर आ जाएगा 400 किलोग्राम, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसके बारे में। क्या कह रहा है 16वां सवाल, एक व्यक्ति के पास आपको कह रहा है 1 लाख रुपए थे, इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर, शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उसने उधार दे दिया। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपए हुई तो 10% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए। एक तो दिया उसने 9% पर, एक दिया उसने 10% पर, तो कुल मिलाकर जो 1 लाख रुपए का धन है वो उसने कितने प्रतिशत पर दिया ये नहीं बताया, उसको 2 भागों में बांटकर आपको बताया है। लेकिन ये जरूर बताया है कि 1 लाख रुपए पर उसको ब्याज कितना मिला, 9,400 रुपए, वो भी वार्षिक। तो इसका मतलब क्या, मैं रेट ऑफ परसेंटेज निकाल सकता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। कैसे, 9,400 रुपए मिल रहे हैं उसको, 1 लाख रुपए पर मिल रहे हैं, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कैंसिल होने के लिए हम देख सकते हैं डबल से डबल जीरो, डबल से डबल जीरो, तो 9.4% की उसकी कुल मिलाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 1 लाख रुपए की। तो वो हमें जो बीच में वैल्यू लिखनी है, दोनों को मिलाकर वो डायरेक्ट ना देकर वैल्यू में दिया था, हमने परसेंटेज में निकाल लिया। अब हम यहां पर अंतर देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0.6 का, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0.4 का। तो यहां पर अगर मैं रेशियो देखूं तो डेसिमल से ये डेसिमल गया, ये कैंसिल हुआ, तो ये 3:2 अनुपात आ रहा है मेरे सामने। और ये अनुपात किसका है, जो अलग अलग उसने धनराशि बांटी है 1 लाख रुपए को 2 भागों में, उनका अनुपात है। तो मैं देख सकता हूं टोटल धन कितना है आपके पास, टोटल धन है आपके पास 1 लाख रुपए, तो नीचे क्या आएगा, इनके अनुपातों का टोटल, जो कि 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया।
किसके बारे में पूछा आपको? आपको पूछा 10% वाले के बारे में। तो 10% के लिए अनुपात कितना है? 2, तो गुणा में 2 आ गया। कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो कितना आ गया आंसर हमारा? 40,000, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसके बारे में। क्या कह रहा है 17वां? देखिए, नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने हुए मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये जो अनुपात दे रखा है 5 और 3 का अनुपात, 180 रुपए और 200 रुपए वाली चाय के लिए, इस अनुपात को ही आप किलोग्राम मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में आपको परसेंटेज पूछा है इसलिए। तो मैं मान लेता हूं 180 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय जो कि 5 के अनुपात में है, तो वो 5 किलो ही है। फिर 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय जो कि 3 के अनुपात में है, तो वो 3 किलो ही है। तो यहां कितने रुपए खर्च हो गए? 600 रुपए। यहां कितने हो गए वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 900 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना खर्चा हो गया? टोटल हो गया 1500 रुपए। ये टोटल आपका क्रय मूल्य हो गया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेचा कितने में? बेचने का हिसाब है 210 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो 5 और 3 8 किलो बेच रहा है, 210 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो कितने रुपए में बेच रहा है वो जरा हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 1680 रुपए। ठीक है, तो 1500 में खरीद कर 1680 रुपए में दिया, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। कितने का लाभ हो रहा है मैं देख सकता हूं, यहां पर लाभ हो रहा है 180 रुपए का। किस पर हो रहा है? 1500 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा में हम क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। कैंसिल हो रहा है कुछ? बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। 15 से ये जा रहा है 2 बार, फिर कितना होगा? 30, तो ये चला जाएगा कितना? एक बार गया पहले, फिर ये जाएगा 2 बार, तो ये 12%, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? देखो, 2 बर्तन है, ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात है 5:3। पहले वाले में दूध पानी, ये ए बर्तन, इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 का है। फिर ये दूसरा बर्तन, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 का है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? चलिए, तो आप चाहें तो दूध या पानी किसी एक की क्वांटिटी लेकर, मात्रा लेकर इसे सरल कर सकते हैं। हम ले लेते हैं दूध की मात्रा। तो इसमें दूध कितना है? 5/8। इसमें दूध कितना है? 2/5। ठीक है, और जब दोनों मिश्रणों को मिलाएंगे जिसमें आधा दूध आधा पानी होगा, मतलब वहां पर दूध और पानी का अनुपात 1:1 का हो गया। तो उस समय दूध कितना है? 1/2। तो बस या तो पानी की मात्रा लेते तो भी सरल हो जाता, दूध की मात्रा ले रहे हैं तो भी सरल हो रहा है। तो हमने लिए दूध की मात्रा। तो ये कितना है? दूध 5/8 पहले वाले में, दूसरे वाले में कितना है? 2/5। और दोनों को मिलाया तब फाइनली कितना है? 1/2। ये लीजिए एलिगेशन मेथड, मिश्रण विधि लगा लेते हैं। बड़े में से छोटा माइनस करना है, पता नहीं चल रहा अभी बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अगर प्लस में आ रहा है तो बड़े में से छोटा माइनस हुआ है, और अगर माइनस में आ रहा है तो चिन्ह चेंज कर देना, तब बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। तो 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम लिया कितना? 10। 5 से 10 2 बार, 2 × 2 कितना? 4। माइनस 2 से 10 5 बार, 5 का 1 से गुणा, तो ये 5। तो देख सकते हैं माइनस में आ रहा है, इसका मतलब छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया। तो साइन चेंज कर देते हैं। ये लीजिए अब हमारा प्लस में आ गया। यहां पर इसमें से इसको कम करना है तो कर लेते हैं। बड़ा छोटा हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि भिन्न है, इसलिए तो हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को ही घटाते हैं। अगर प्लस में आ रही है इसका मतलब सही है, और माइनस में आ रही है तो साइन चेंज कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये हो गया आपके 1/10। ये एलसीएम कितना है? 8। ये 5 माइनस 2 से 8 4 बार, 4 का 1 से ये, तो ये आया 1/8। इसका मतलब ये बिल्कुल सही था। तो कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। ये हो रहा है 5, कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। ये हो रहा है 4। 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो इसके लिए हो गया 4 और इसके लिए हो गया 5। ये था ए और ये था बी। तो आपको क्या कह रहा है?
तो दूध तथा आधा पानी हो तो उन मिश्रण को किस अनुपात में मिला गया, तो आंसर आएगा 4:5, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19? 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें से कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो कितने मिलीलीटर है? 729 मिलीलीटर है। इसमें दूध और पानी 7 और 2 के अनुपात में है, तो 7 और 2 का टोटल कितना? 9। फिर मैं देखूं इसमें दूध कितना है, बिल्कुल देख सकते हैं, और इसमें पानी कितना है वो भी हम देख सकते हैं। दूध के लिए अनुपात 7, तो मैं देख सकता हूं ये कैंसिल होगा, ठीक है। 9 का क्यूब होता है, इसका मतलब 81 टाइम्स ये जा रहा है। तो ये 7 हो गया, 7 का 8 से हो गया 56, ये लीजिए मिलीलीटर है, तो ये लीजिए मिलीलीटर। आगे बात करूं तो 81 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 2, तो ये आ जाएगी वाटर जो है वो, और वो कितना हो गया 2 और 8 का 2 से 16। चलिए अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए। तो पानी अभी कितना आप देख सकते हो 162 मिलीलीटर है, और कितना डाला जाए, मान लेते हैं x और डालेंगे, तो प्लस x कर लेते हैं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो दूध कितना है 567, पानी कितना है 162 तो है ही है, कुछ और भी डालेंगे प्लस x, जिससे ये कितना आ गया 7/3 आ गया। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 81 टाइम्स गया, फिर 3 का ये 3 और ये 24, ये इधर चला गया 162 और ये x अपनी जगह पर ही है, 162 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 62 है, 8 कर लेंगे 70, 38 हो गया, और ये 78 और ये 3 और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81। x की वैल्यू 81 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।